अथ वराहपुराणे त्रयःसप्तशताध्यायः वैराज वृत्तांत। भगवान रुद्र कहते हैं, द्विजवर, अब एक दूसरा प्रसंग कहता हूँ, सुनो। मुनिश्रेष्ठ, इसमें बड़े कौतूहल की बात है। जिस समय मैं जल में था तब यह घटना घटी थी। विप्रवर, सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने मेरी सृष्टि करके कहा, तुम प्रजाओं की रचना करो, किंतु इस कार्य की जानकारी मुझे प्राप्त न थी। अतः मैं जल में तपस्या करने के लिए चला गया। जल में गए अभी एक क्षण ही हुआ था, ज्यों ही मैं बैठता हूँ त्यों ही परम प्रभु परमात्मा की मुझे झांकी मिली। उन पुरुष की आकृति केवल अंगूठे के बराबर थी। मैं मन को सावधान करके उनका ध्यान करने लगा। इतने में ही जल से 11 पुरुष निकल आए। उनकी ऐसी प्रतिभा थी मानो प्रलय काल की अग्नि हो। वे अपनी किरणों से जल को संतप्त कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं जो जल से निकलकर अपने तेज से इस पानी को अत्यंत तप्त कर रहे हैं? साथ ही यह भी बताएं कि आप कहाँ जाएंगे? इस प्रकार मेरे पूछने पर उन आदरणीय पुरुष ने कुछ भी न कहा। वे सभी परम प्रशंसनीय ब्राह्मण थे। बिना कुछ कहे ही वे चल पड़े। तदंतर उनके जाने के कुछ ही क्षण बाद एक अत्यंत महान पुरुष आए, जिनकी आकृति बहुत सुंदर थी। उनके शरीर का वर्ण मेघ के समान श्यामल था और आंखें कमल के तुल्य थी। मैंने उनसे पूछा, पुरुष प्रवर, आप कौन हैं तथा जो अभी गए हैं वे पुरुष कौन हैं? आपके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? बताने की कृपा करें। पुरुष ने कहा, ये पुरुष जो पहले आकर चले गए हैं, इनका नाम आदित्य है। ये बड़े तेजस्वी हैं। ब्रह्मा जी ने इनका ध्यान किया है, अतः ये यहाँ से चले गए। कारण इस समय ब्रह्मा जी संसार की रचना कर रहे हैं। इस अवसर पर उन्हें इनकी आवश्यकता है। देव ब्रह्मा के सृजन किए हुए जगत की रक्षा का भार इन पर अवलंबित होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। श्री रुद्र बोले, भगवान, आप महान पुरुषों के भी सिरमौर हैं। मैं आपको कैसे जानूं? आप अपने नाम तथा स्वरूप का परिचय बताते हुए सभी प्रसंग बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि मुझे आपके संबंध में अभी कोई ज्ञान नहीं है। इस प्रकार भगवान रुद्र के पूछने पर उस पुरुष ने उत्तर दिया, मैं भगवान नारायण हूँ। मेरी सत्ता सदा सर्वत्र रहती है। मैं जल में शयन करता हूँ। मैं आपको दिव्य आंखें दे रहा हूँ। आप मुझे अब देख सकते हैं। जब उन्होंने मुझसे ऐसी बात कही तब मैंने उन पर पुनः दृष्टि डाली। इतने में जिनकी आकृति केवल अंगूठे के बराबर थी, वे अब विराट रूप में दिखने लगे। उनका वह तेजस्वी विग्रह प्रदीप्त था। उनकी नाभि में मैंने कमल का दर्शन किया। सूर्य के समान वही ब्रह्मा जी भी दिखाई पड़े तथा उनके समीप ही मैंने स्वयं अपने को भी देखा। उन परमात्मा को देखकर मेरा मन आनंद से भर गया। विप्रवर, तब मेरे मन में ऐसी बुद्धि उत्पन्न हुई कि इनकी स्तुति करूं। सुब्रत, फिर तो निश्चित विचार हो जाने पर मैं इस स्तोत्र से उन विश्वात्मा परम प्रभु की आराधना करने लगा। मुझ में तपस्या का बल था, इसी से इस शुभ कर्म की और मेरी बुद्धि प्रवृत्त हुई। मैं रुद्र ने कहा, जिनका अंत नहीं है, जो विशुद्ध चित्त वाले, सुंदर रूपधारी, सहस्त्र भुजाओं से सुशोभित एवं अनंत किरणों के आकर हैं तथा जिनका कर्म महान, शुद्ध और देह परम विशाल है, उन परम ब्रह्म परमात्मा के लिए मेरा नमस्कार है। अखिल विश्व का दुख दूर करना जिनका सहज स्वभाव है, जो सहस्र सूर्य एवं अग्नि के समान तेजस्वी हैं, संपूर्ण विद्या जिनमें आश्रय पाती हैं तथा समस्त देवता जिन्हें निरंतर नमस्कार करते हैं, उन चक्र धारण करने वाले कल्याण के स्तोत्र प्रभु के लिए मेरा नमस्कार है। प्रभु अनादिदेव, अच्युत, शेष, साई, विभु, भूतपति, महेश्वर, मरुत्पति, सर्वपति, जगतपति, भुवःपति और भुवनपति आदि नामों से भक्तजन आपको संबोधित करते हैं। ऐसे आप भगवान के लिए मेरा नमस्कार है। ऐसे आप भगवान के लिए मेरा नमस्कार है। नारायण, आप जल के स्वामी, विश्व के लिए कल्याणदाता, पृथ्वी के स्वामी, संसार के संचालक, जगत के लोचन स्वरूप तथा
चंद्रमा एवं सूर्य का रूप धारण करने वाले विश्व में व्याप्त अच्युत एवं परम पराक्रमी पुरुष हैं। आपकी मूर्ति तर्क का विषय नहीं है और आप अमृत स्वरूप तथा अविनाशी हैं। नारायण प्रचंड अग्नि की लपटें आपके श्री विग्रह की समता करने में असफल हैं। आपके मुख चारों ओर है। आपकी कृपा से देवताओं का महान दुख दूर हुआ है। सनातन प्रभु आपके लिए नमस्कार है। मैं आपकी शरण में हूँ। मैं आपके शरण हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिए। विभो आपके अनेक स्वरूपों का मुझे दर्शन हो रहा है। आपके भीतर जगत का निर्माण करने वाले सनातन ब्रह्मा तथा ईश दिखाई पड़ रहे हैं। उन आप परम पितामह के लिए मेरा नमस्कार है। संसार रूपी चक्र में भटकने वाले परम पवित्र अनेक साधक उत्तम मार्ग पर चलते हुए भी आपकी आराधना में जब कथनचित किसी प्रकार सफल होते हैं, तब आदिदेव ऐसे आप प्रभु की आराधना करने की मुझ में शक्ति ही कहाँ है। अतः देवेश्वर मैं आपको केवल प्रणाम करता हूँ। आदिदेव आप प्रकृति से परे एकमात्र पुरुष हैं। जो सौभाग्यशाली पुरुष आपके इस स्वरूप को जानता है, उससे सब कुछ जानने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। आपकी मूर्ति बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी है। आपके स्वरूपों में जो गुण हैं वे हठपूर्वक विभाजित नहीं किए जा सकते। भगवान आप बागिंद्रिय के मूल कारण हैं। अखिल कर्म से परे और विश्वात्मा है। आपका यह श्रेष्ठ शरीर विशुद्ध भावों से ओतप्रोत है। आपकी उपासना में संसार के बंधन काटने की शक्ति है। उसके द्वारा आपका सम्यक ज्ञान संभव है। साधारण पुरुष की बात तो दूर, देवता भी आपको जान नहीं पाते। फिर भी तपस्या द्वारा अंतःकरण शुद्ध हो जाने से मैं आपको कवि, पुराण एवं आदि पुरुष के रूप में जानने में सक्षम हुआ हूँ। मेरे पिता ब्रह्मा जी ने सृष्टि के अवसर पर बारंबार वेदों की सहायता ली है। अतएव उनका भी चित्त परम शुद्ध हो गया है। प्रभो मुझ जैसा व्यक्ति तो आपको पुकारने में भी असमर्थ है, क्योंकि आप ब्रह्म प्रभृति प्रधान देवताओं से भी अगम्य कहे जाते हैं। अतएव वे देवता का रूप धारण करके आपको अनेकों बार प्रणाम करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप तपोरहित होने पर भी उन्हें आपकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। देवताओं में भी बहुत से उदार कीर्ति वाले हैं, किंतु भक्ति का भाव होने से आपको जानने की उनके मन में इच्छा ही नहीं होती है। प्रभो भक्त वेदवादियों को भी कई जन्म तक विवेक नहीं होता। आपकी कृपा से उन्हें ऐसी बुद्धि उत्पन्न हो जाए, इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। जिसे आप प्राप्त हो जाते हैं उसे किसी वस्तु की अपेक्षा क्या है। यही नहीं, उसे देवता और गंधर्व की भी शरण नहीं लेनी पड़ती। वह स्वयं कल्याण स्वरूप हो जाता है। यह सारा संसार आपका ही रूप है। आप महान सूक्ष्म तथा स्थूल स्वरूप हैं। आदि प्रभु यह जगत आपका ही बनाया हुआ है। भगवान आप कभी महान रूप तथा कभी स्थूल रूप धारण कर लेते हैं और कभी आपका रूप अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है। आपके विषय में भिन्न विचार होने से मानव मोह क्लेश में पड़ता है। अब जब आप स्वयं प्रत्यक्ष पधारे हैं तब अधिक कहना ही क्या है। वसु, सूर्य, पवन एवं पृथ्वी सब आप में ही स्थित हैं। आपका सदा समान रूप रहता है। आत्मा रूप से आप सर्वत्र विराजते हैं। व्यापकता आपका स्वभाव है। सत्व गुण आपकी शोभा बढ़ाते हैं। आप अनंत एवं संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न हैं। आप मुझ पर प्रसन्न होने की कृपा कीजिए। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे अमित तेजस्वी महाभाग रुद्र ने जब भगवान श्रीहरि की इस प्रकार स्तुति की तो वे संतुष्ट हो गए। फिर तो मेघ के समान गंभीर वाणी में उन्होंने यह वचन कहे। भगवान विष्णु बोले, देवेश्वर तुम्हारा कल्याण हो। उमापते तुम वर मांगो। भगवान हम में भेद तो औपचारिक मात्र है, तत्वतः हम दोनों एक हैं। रुद्र ने कहा, प्रभु पितामह ब्रह्मा ने सृष्टि करने के लिए मेरी नियुक्ति की थी। मुझसे कहा था तुम प्रजाओं की रचना करो। प्राणियों की उत्पत्ति करने वाले प्रभु, इस विषय में आपसे 3 प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना मेरे लिए परम आवश्यक है। भगवान विष्णु ने कहा, रुद्र तुम सनातन एवं सर्वज्ञ हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम्हारे भीतर ज्ञान की प्रवृत्ति राशि है।
तुम देवताओं के लिए सम्यक प्रकार से परम पूज्य बनोगे। इस प्रकार कहकर भगवान श्री हरि ने स्वयं अपना रूप मेघ का बना लिया। वे जल से बाहर निकले और महाभाग रुद्र से उन्होंने यह वचन कहे, शंभो, वे जो 11 प्राकृत पुरुष थे उनका नाम वैराज है। उन्हीं को आदित्य कहते हैं। वे इस समय पृथ्वी पर गए हैं। उन्हें मेरा अंश जानना चाहिए। धरातल पर विष्णु नाम से मैं ही 12 रूपों में अवतीर्ण होऊंगा। शंकर जी, इस प्रकार अवतार ग्रहण कर वे सभी आपकी आराधना करेंगे। ऐसा कहकर वे भगवान नारायण स्वयं अपने ही अंश से एक दिव्य बादल की रचना कर आकाश से अद्भुत शब्द की तरह पता नहीं कहाँ अंतर्ध्यान हो गए। भगवान रुद्र कहते हैं, ऐसी शक्ति से संपन्न सर्वत्र विचरने वाले तथा संपूर्ण प्राणियों की सृष्टि करने में परम कुशल श्री हरि ने उस समय मुझे इस प्रकार का वर दिया था। अतएव मैं देवताओं से श्रेष्ठ हुआ। वस्तुतः भगवान नारायण से श्रेष्ठ कोई देवता न हुआ है और न होगा। सजन श्रेष्ठ पुराणों और वेदों का यही रहस्य है। मैंने आप लोगों के सामने यह सब प्रसंग बता दिया, जिससे सुस्पष्ट हो जाता है कि इस जगत में एकमात्र भगवान श्री हरि की ही उपासना की जानी चाहिए। अतः वराह पुराणे 73 अध्यायः संपूर्णम्। इसी के साथ वराह पुराण का 73वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको वराह पुराण की कथाएं पसंद आती हैं तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।